महाशक्ति रूपा माता वैष्णो की उत्पत्ति का रहस्य एवं अद्भुत कारण। प्रियजनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज न केवल भारत में वरन सारे विश्व में माता वैष्णो, उनका यश, उनकी कृपा की कथा सारे विश्व में व्याप्त है। जहाँ जहाँ भी भारतीय हैं उन सब का माता वैष्णो के प्रति अपूर्व स्नेह, श्रद्धा एवं प्रेम दुनिया भर में विख्यात है। आज हम इन्हीं वैष्णो माता की उत्पत्ति की वो पावन कथा आपको सुनाना चाह रहा हूँ, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी एवं अपार पुण्य का लाभ होगा, जिससे जीवन सुगम सरल होगा एवं जीवन की कठिनाइयों पर, बाधाओं पर आपको निश्चित रूप से विजय मिलेगी। तो प्रियजनों, यह बात उस समय की है जब धर्म अपने अधिकांश अंशों से भरा पूरा विद्यमान था, अर्थात धर्म का राज्य था। वो राज्य था त्रेता युग का, अर्थात यह त्रेता युग की कहानी है, जब 16 आने में 12 आना धर्म वर्तमान रहता है। 100% में 75% धर्म का राज्य होता है। उस समय दैव योग से रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि राक्षसों का वर्चस्व सारे विश्व पर छाने लगा था। चारों ओर अधर्म की वृद्धि हो रही थी। धर्म से लोग विमुख किए जा रहे थे अथवा हो रहे थे। ऐसे में जगत की रक्षा करने वाली, जगत को उत्पन्न करने वाली एवं जगत का संहार करने वाली तीनों महाशक्तियों को चिंता होने लगी कि यदि इस अधर्म की वृद्धि को रोका ना गया, धर्म को संरक्षित न किया गया, तो क्या होगा? संपूर्ण सृष्टि चक्र ही डगमगा जाएगा, विश्व की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यह सोचकर तीनों महाशक्तियां एक जगह पर एक साथ प्रकट हुई। तीनों महाशक्तियां अर्थात महालक्ष्मी, महाकाली एवं महासरस्वती, इन तीनों ने आपस में मंत्रणा की कि हम किस प्रकार विश्व की रक्षा कर सकते हैं, किस प्रकार अधर्म के चलन को रोक सकते हैं, क्योंकि भगवान नारायण इन सब राक्षसों का नाश करें, उसमें अभी समय है। और भगवान एक बार त्रेता में दुष्टों का नाश करके पुनः वैकुंठ को पधार जाएंगे, तब किस प्रकार धर्म की रक्षा होगी, क्योंकि धर्म की रक्षा न होने पर धरती की धारणा शक्ति ही क्षीण हो जाएगी और धरती सृष्टि को धारण करने की स्थिति में नहीं रहेगी। तो प्रियजनों, यह सोचकर और आगे यह विचार कर कि जब अभी ये हाल है, तब उस समय क्या होगा जब कलयुग आएगा और कलयुग अपने वृद्धि को प्राप्त होगा, वृद्धि के साथ साथ अपने चरम को प्राप्त होगा। अतः इन सब कारणों से एक ऐसी शक्ति को जन्म देना आवश्यक हो गया है जो धर्म की रक्षा कर सके। वहीं तीनों माताओं के ध्यान में ये भी आया कि वह शक्ति ऐसी होनी चाहिए जो कलयुग के अंत में
भगवान श्री कल्कि की सहायता भी कर सके। अतः उन तीनों ने अपने अंशों से, अर्थात एक अंश माता महाकाली का, एक अंश माता महालक्ष्मी का, एक अंश माता सरस्वती का, उन तीनों देवियों ने अपने अंशों को इस प्रकार प्रकट किया और उन्हें सम्मिलित कर दिया। अर्थात तीनों माताओं की, तीनों महाशक्तियों की दिव्य शक्तियों के अंश से प्रकुटा नाम की एक सुंदर छोटी सी कन्या का जन्म हुआ। यह कन्या सर्व समर्थ थी। तीनों महादेवियों के प्रसाद स्वरूप उनके अंशों से उत्पन्न थी। अर्थात महान शक्तिशाली, महान दिव्य, महान असंभव कार्यों को संभव करने में सक्षम थी। तब उन तीनों देवियों ने उससे कहा, हे त्रिकुटे, अब यद्यपि कि हम मुझ तीनों महाशक्तियों के अंश से उत्पन्न हो, तुम महान शक्तिशालिनी हो, किंतु तब भी तप के द्वारा तुम्हें अपनी शक्तियों को, सामर्थ्य को और भी अधिक बढ़ाना होगा, ताकि तुम लोक कल्याण को सफलता पूर्वक कर सको तथा समय आने पर और भी आवश्यक अन्य दिव्य कार्यों को कर सको। यह सोच माता प्रकुटा ने अपने आगे के कर्मों के बारे में पूछा। तब माता मुस्कुरा पड़ी और कहा, बेटी, अभी जो कहा गया है वह करो। इसके बाद स्वयं तुम्हें अंतः प्रेरणा प्राप्त होगी, तुम्हारे हृदय से आवाज उठेगी, उसी के अनुसार तुम्हें आगे बढ़ना होगा और अपने कर्म क्षेत्र का निर्धारण करना होगा और उसे करना होगा। जैसी आज्ञा कहकर वह कुंवारी कन्या अपने बचपन को छोड़ के तप में लीन हो गई। यही त्रकुटा छोटी सी कन्या महान तप से संपन्न होकर मानव कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए धरती पर आज हिमालय के त्रिकूट पर्वत पर दिव्य गुफा में विद्यमान है, जो अपने भक्तों का सर्वविध कल्याण कर रही है एवं कलयुग के विस्तार को नियंत्रित कर रही है। इसी के कारण तमाम वो अनहोनियां नहीं होने पा रही हैं जो इसके न होते अवश्य ही घटित होती। प्रियजनों, अब हम आज की कथा को माँ पद्मा एवं माँ रमा के साथ भगवान श्री कल्कि को बारंबार नमस्कार कर, उन्हें प्रणाम कर विश्राम देते हैं। इस कथा के रहस्य को और भी मधुरता से, विस्तार से आपके सन्मुख शीघ्र ही प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।